Welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well. Let's start with today's current affairs, that is of 6th February 2023. Today we are going to discuss that in Madhya Pradesh, India's largest viaduct is under construction. So it is in which district will be our main question. So let's start with the current affairs. But before that, just let me tell you one thing that कल रिजल्ट आया है मेंस का. तो जिन बच्चों का मेंस में हो गया है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है उनसे बस एक ही चीज़ है कि अपनी कमियों को देखें और उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएं. नो नीड टू कि ऐसा आप बैठ गए हैं कि अब मैं क्या करूं, नहीं होगा, कैसे होगा. हर किसी का एक जैसा ही लेवल होता है ऑलमोस्ट, जो लोग अपियर होते हैं एग्ज़ाम में. बट कुछ लोगों ने आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मेहनत की होती है और बहुत ही टारगेट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से उन्होंने पढ़ाई की होती है. और जो बच्चे अब प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो एक नया टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू कर दिया है. ठीक है, ये आज से ही शुरू हुआ है 6 फरवरी से. तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने डिवाइड किया है. पहले सारी यूनिट्स हैं, 10 की 10 यूनिट्स के सिंगल टेस्ट हैं. फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं. फिर आपके लास्ट में करंट अफेयर्स के भी टेस्ट होंगे. तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ को, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच PSU हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंदौर मैराथन ऑन 4 जनवरी 4th February, not January, 4th February 2023. ऑप्शंस आर कोल इंडिया लिमिटेड, BHEL, REC लिमिटेड एंड गेल. ठीक है, क्वेश्चन पूछा आपसे इनमें से कौन सी PSU ने इंदौर मैराथन को अभी ऑर्गेनाइज करवाया था. द करेक्ट आंसर इज कोल इंडिया लिमिटेड. बट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है, कि कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? इट इज़ अ महारत्ना कंपनी. महारत्ना कंपनी, ठीक है, महारत्ना कंपनी है. उसी तरीके से महारत्ना, नवरत्ना, इस टाइप से डिवाइड किया हुआ है कंपनीज़ को, जो कि PSUs हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PSUs हैं उनको डिवाइड किया हुआ है. तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी महारत्ना कंपनी है. तो एट प्रेजेंट डेट देयर आर 12 महारत्ना कंपनीज. और कितनी नवरत्ना है आपसे ये भी पूछा जा सकता है. नवरत्ना कंपनी कितनी है? तो नवरत्ना है आपकी 14. बट अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं CIL की, जो कि एक महारत्ना कंपनी है. ये एक महारत्ना कंपनी है और ये क्या काम करती है? कोल एक्सट्रैक्शन, कोल माइनिंग का इसका काम है. ठीक, अब इसके अलावा और जो 12 की 12 हैं महारत्ना कंपनी, ये आपको याद करनी है क्योंकि 12 बहुत एक छोटा नंबर है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो. ठीक है, जैसे जो भी गैस एजेंसी या फिर आपके पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आएंगी. जैसे कि BPCL, IOCL, HPCL, HP के सिलेंडर आते हैं ना, ठीक है. फिर ये हो गया. उसके बाद आपके गैस के हो गए ONGC, ठीक है, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. फिर गेल हो गया, ठीक है. उसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, मतलब गेल. ठीक, तो आपके ये पेट्रोल वाले हो गए, ये गैस वाले हो गए. अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोयला, तो दैट इज़ CIL. ठीक, तो CIL आ गया. फिर आपने चाहिए ग्रिड, ठीक है, या उसको पावर फिनेंस करने के लिए उसको, तो पावर फिनेंस कॉरपोरेशन, ये एक और कंपनी हो गई. फिर चाहिए आपको पावर ग्रिड, उसके लिए तो पावर ग्रिड, ये भी एक क्या है, महारत्ना कंपनी है. इसके बाद आपका NTPC, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में REC, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन. ठीक है, REC. अब सबसे पहली जो एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसका 2 बचते हैं. देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब जो 2 बच रही हैं उसको आप मेमोराइज कर लीजिए. BHEL, ठीक है, भोपाल में है. फिर एक सेल है. ये 2 आपको याद करनी पड़ेगी. बाकी 3 ये पेट्रोलियम वाली हो गई, 2 गैस वाली हो गई और ये पावर से रिलेटेड हो गई. 5 मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और 2 बचती हैं BHE और सेल. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट महारत्ना कौन सी थी. तो फर्स्ट महारत्ना थी आपकी BHEL. ठीक है, MP में कहाँ पे है इसका? भोपाल में है BHEL. ठीक, और जो लेटेस्ट है, मतलब जो 12th महारत्ना है, वो कौन सी है? वो है आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं REC. ठीक है, REC जो है 2022 में ही इसको महारत्ना बनाया गया है. ठीक, तो ये 12 कंपनीज़ को आपको याद करके ही रखना है क्योंकि एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ महारत्ना कंपनी. राइट, अब ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नवरत्ना कंपनी.
तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो उसमें उस लिस्ट में जो महारत्ना होंगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंडियाज लार्जेस्ट वायाडक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इंडिया का, ठीक है, मध्य प्रदेश का नहीं, इंडिया का जो सबसे बड़ा वायाडक्ट है, वायाडक्ट मतलब कैसे, ये देख रहे हैं आप, ये पुल टाइप का, ठीक है, ये वायाडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, रेलवे में बहुत ज़्यादा जब कंजेशन होता है जिस एरियाज़ में, वहाँ पे वायाडक्ट क्रिएट कर दिया जाता है ताकि कंजेशन थोड़ा कम हो जाए। जैसे आप पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, पॉज करके इसको देख लीजिए। ठीक है, ये कहाँ की न्यूज़ है, प्रसार भारती की। तो इसमें पूछ रहा है कि इंडियाज लार्जेस्ट वायाडक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन आर भोपाल, इंदौर, कटनी एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज कटनी। कटनी में इंडिया का सबसे बड़ा वायाडक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे वायाडक्ट इन मध्य प्रदेश, कटनी ग्रेट सेपरेटर प्रोजेक्ट 33.37 किलोमीटर्स इज प्रोग्रेसिंग स्विफ्टली विथ फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ 54%। इससे क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव हम अटेन करेंगे, इट विल ईज कंजेशन एंड बॉटल नेकिंग ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम सिंगरौली बिलासपुर टू बीना। ठीक है, आपको सिंपल ये याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है, ये कटनी में हो रहा है। ठीक, इसके अलावा रेलवे के बारे में मुझे आप बताएं कि जो फर्स्ट रेलवे है एमपी में कब चली है, वो फर्स्ट रेलवे कब आई है, कब चली है एमपी में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस से किस जगह तक चली थी। वो चली थी प्रयागराज मतलब इलाहाबाद टू जबलपुर, यहाँ चली थी। डेट आपको बतानी है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री है, स्लीपर कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, ये है सीहोर में। ठीक, इसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएं कि फर्स्ट रेलवे कब चला था एमपी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ मिलेनियम इज द टाइटल यूज्ड फॉर टू, या किसको डिनोट करने के लिए हम वॉइस ऑफ मिलेनियम बोलते हैं। ऑप्शंस आर श्रीनिवास तिवारी, लता मंगेशकर, कैलाश चंद्र जोशी एंड बाबूलाल गौर। ठीक है, वॉइस ऑफ मिलेनियम इनमें से किसको कहा जाता है, द करेक्ट आंसर इज लता मंगेशकर जी। ठीक है, लता मंगेशकर जी को बोला जाता है, इनका बर्थ जो है मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में हुआ था 28 सितंबर। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट ये इतना याद कर लीजिए, 1929 में हुआ था। कहाँ पे, इंदौर में। और इनकी जो डेथ है वो 6 फरवरी, ठीक है, आज के ही दिन लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई थी 6 फरवरी को। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया है इनको, ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि आज इनकी पहली पुण्यतिथि है 2001 में। और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, ये कब मिला है, 1989। ये डेट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट भारत रत्न 2001 में मिला था लता मंगेशकर जी को। ये आपको याद करना ज़रूरी है। अब इन्हें वॉइस ऑफ मिलेनियम के साथ साथ और क्या क्या कहा जाता है आपको ये भी याद रखना है। तो इन्हें कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं का टाइटल है, या फिर क्वीन ऑफ मेलोडी। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि ये लता मंगेशकर जी को ही बोला जाता था। अब जो दूसरे नाम है यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में पहले भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या कहलाते हैं, वाइट टाइगर ऑफ एमपी, वाइट टाइगर ऑफ एमपी। इस टाइटल से किसको बुलाया जाता है, श्रीनिवास तिवारी जी को। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में 6 बार मेंबर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कैलाश चंद्र जोशी जी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहलाते हैं सेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हु इज़ नोन एज सेंट ऑफ पॉलिटिक्स, देन द आंसर विल बी कैलाश चंद्र जोशी जी। इनके बारे में एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश के फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम रहे हैं, ये आपको याद रखना है। बाबूलाल गौर जी के बारे में सब जानते हैं, इनको बुलडोज़र मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये ऐसे पर्सन है जो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 बार लेजिस्लेटिव मेंबर रहे हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं हम। कंट्रीज ओनली यूनिटी मॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी बजट में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात चली है, यूनिटी मॉल के बारे में, कि उस यहाँ पे पूछा गया कि यूनिटी मॉल जो है किस स्टेट में है। ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही एक यूनिटी मॉल है, वहाँ पे है। अभी ये बात चली है, बजट में बोला गया है कि नेक्स्ट कहाँ पे बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। और कहाँ कहाँ इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, भोपाल या फिर ये इंदौर सिटी में बनाया जाएगा क्या, यूनिटी मॉल। अब ये यूनिटी मॉल में होगा क्या, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको प्रमोट करेंगे।
ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और जो भी जीआई प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे सेल किए जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, एक जगह पे एक सेंटर पॉइंट पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अब एमपी विल ऑल्सो हैव अ यूनिटी मॉल ईदर इन भोपाल और इन इंदौर। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद हमें पता चल जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी विल स्टार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इनमें से किस एयरपोर्ट में फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है शुरू होने वाली है? ऑप्शन आर खजुराहो, भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज खजुराहो एयरपोर्ट। खजुराहो एयरपोर्ट में शुरू होने वाली है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए आप कि टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं? टोटल एयरपोर्ट्स कितने हैं? टोटल एयरपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश, इट्स 5 इन नंबर। राइट, जबलपुर एयरपोर्ट का नाम क्या है? डोमना एयरपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है, फर्स्ट फ्लाइट कब थी? कब यहाँ पे ली गई? 26 जुलाई 1948 में। राइट, ये अब आपको याद करना है। कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल 2 हैं। कौन कौन से? भोपाल और इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट जो है ये सोलर एनर्जी से भी चलाया जाता है। ठीक, और सबसे बड़ा एयरपोर्ट ही इंदौर एयरपोर्ट है, इसको अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी बोला जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिटी से रिलेटेड है, जो हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, मतलब एक एमएलसी बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 27 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 30 ईयर्स। आपको 30 साल का मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आप मेंबर बन सकते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है मुझे बताएं। हाउ मैनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? कमेंट बॉक्स में उनके नाम भी बताएं। ठीक, एक आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आर्टिकल 171 के बारे में। क्या है आर्टिकल 171? स्टेट्स दैट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट एक्सीड, कितना? शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ होगी वो 1/3 से ऊपर नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है। राइट, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए आप सब लोग, और बहुत रेगुलर रहिए वीडियोस के साथ, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं होंगी। मैं ये चीज़ उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि हम लास्ट मोमेंट में सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे या सारा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे नए नाम, इतने सारे नए डेटा, तो आप नहीं मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे इनको कंटिन्यूसली सुनते रहें। अगर आपको रिवाइज़ करना है तो एक बार में 1 वीक का सारा सुन लीजिए। मुश्किल से हार्डली 9 मिनट्स का ये वीडियो होता है ना। तो इनको आप अगर हफ्ते में रोज़ सुने और फिर संडे के दिन पूरा एक बार सुन ले, 1 आवर लगा के या स्पीड को 2x करके, तो हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाएंगे आपके, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। राइट, गुड लक, हैव अ गुड डे।